और स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 15 पढ़ रहे हैं, जो कि प्रायिकता से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 15.1 का 8वां सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर और सेलेक्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न क्रमांक 2। देखिए, इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर, मतलब यहाँ पे 14.2 का हमको प्रश्न लेना है, प्रश्न क्रमांक दूसरा। और उसमें फिर हमको बताना है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती हैं। जो इंजीनियर है वो अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती हैं, उसकी हमको प्रायिकता बतानी है। दूसरे भाग में अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती हैं, उसकी प्रायिकता बतानी। उसके बाद में फिर अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर, 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती हैं। तो इसके 3 भाग दिए गए हमको। तो सबसे पहले हम 14.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं क्या है। तो ये प्रश्न हमारा इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया कि 40 इंजीनियरों की अपने आवास से कार्यस्थल की दूरी किलोमीटर में दी गई है। तो ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल 40 इंजीनियरों की अपनी आवास से, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से कार्यस्थल की दूरी दी गई है। तो यहाँ पे 5 से लेकर यहाँ तक पूरा ये दिया गया है। हमें नीचे ये नहीं देखना है प्रश्न को, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम। तो इसका जो पहला भाग है वो क्या कहता है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। ठीक है, तो हल डालेंगे सबसे पहले और प्रथम भाग इसका हम हल करेंगे। तो टोटल जो कहना चाहिए कि इंजीनियरों की संख्या है वो कितनी है, 40 है। तो वो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, कुल इंजीनियरों की संख्या की संख्या 40 है और अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती हैं। तो हमें पहले भाग में प्रायिकता निकालनी है कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती हैं। तो देख लेते हैं इसमें हम कितने हैं। तो 7 किलोमीटर से कम दूरी मतलब 7 इसमें शामिल नहीं होगा। सबसे पहला तो 1 ही 5 हो जाएगा, फिर 3, फिर 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से कम की बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद फिर 2, फिर उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे क्या, 3, फिर 5, फिर 3, फिर 6, फिर 6, फिर 2। ठीक है, तो ये सारे मान कैसे हैं, 7 से कम है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे 9 मान हैं जो 7 किलोमीटर से कम है, मतलब ऐसे 7 इंजीनियर हैं जिनकी अपने आवास से दूरी 7 किलोमीटर से कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले आवास वाले इंजीनियर या इंजीनियरों की संख्या कितनी निकाला हमने अभी, 9 निकाला। ठीक है, तो इसकी हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता के लिए हम पी लगाएंगे और जो घटना घट रही है उसके लिए क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। ठीक है, और इसका जो फार्मूला हमने देखा था शुरुआत में कि घटनाओं की अनुकूल संख्या बटे घटनाओं की कुल संख्या, ये होता है प्रायिकता का फार्मूला। तो इसको समझते हैं थोड़ा भी।
तो घटनाओं की अनुकूल संख्या की क्या हो रही है यहाँ पे, तो जो पूछा गया हमसे वही अनुकूल संख्या होगी। पूछा क्या गया कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले आवासों की संख्या, तो ये हो जाएगी अनुकूल संख्या किसकी, घटना की। घटना यहाँ पे कितनी है, 9 बार घटी हुई है। तो ऐसे 9 कहना चाहिए 9 इंजीनियर है, तो ये जाएगा 9। लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा और लिखेंगे आगे। तो P हो गया प्रायिकता के लिए। अब कौन सी घटना यहाँ पे घट रही है, तो 7 किलोमीटर से कम वाली, 7 km से कम दूरी वाली घटना यहाँ पे घट रही है। और यहाँ पे जाएगा अब घटनाओं की संख्या, इसके स्थान पर लिख लेते हैं कि अपने कार्यस्थल से या फिर 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले इंजीनियर। 7 km दूरी से कम दूरी वाले इंजीनियरों की संख्या बटे, इसके बटे में जाएगी घटना की कुल संख्या। तो घटना यहाँ पे कितनी बार घट रही है, तो यहाँ पे जो इंजीनियरों के 40 है, 40 आवास हैं, तो घटना भी 40 बार ही घटेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगी कुल इंजीनियरों की संख्या, कुल इंजीनियरों की संख्या, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे कितने इंजीनियर जिसका आवास 7 किलोमीटर से कम है, तो उनकी संख्या 9 है और कुल संख्या 40 है। तो इसको हम आगे काट नहीं सकते हैं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो PE बराबर 9/40, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। टोटल इंजन हमारे पास 40 थे। कार्यस्थल से मतलब 7 किलोमीटर से कम जो जिनका आवास था, उन इंजीनियरों की संख्या 9 थी यहाँ पे। तो हमने फार्मूला लगाकर यहाँ पे 9/40 हमारा आंसर निकल चुका है। अब इसका सेकंड भाग, तो सेकंड भाग में हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि अपने कार्यस्थल से 7 या उससे अधिक दूरी पर रहती हैं। तो ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो 7 किलोमीटर या उससे अधिक, जिसमें 7 किलोमीटर भी शामिल है और उससे अधिक भी शामिल है, ठीक है। तो उनकी कितनी यहाँ पे संख्या है वो देखनी है और उसकी हमको प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि कुल इंजीनियरों की संख्या। तो जो कुल इंजीनियर है हमारे पास वो कितने हैं, इंजीनियरों की संख्या, तो वो है हमारे पास में 40, ठीक है। और ऐसे कितने हमारे पास में इंजीनियर हैं जिनका आवास कम है, तो पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में गिन लेंगे इसको, ठीक है। अपने कार्यस्थल से 7 km या उससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या, इंजीनियरों की संख्या। तो देख लेते हैं इसमें, जिसमें 7 भी शामिल हो, ठीक है। तो देखें अगर इसमें, तो जो 7 से कम थे वो एक ये था, एक ये था, फिर यहाँ से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये 7 से सारे छोटे थे। और जो बचे हुए हैं वो सभी 7 से, और 7 या 7 से बड़े होंगे यहाँ पे मान। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो ऐसे 31 इंजीनियर हैं हमारे पास जिनका आवास 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 31। फिर यहाँ जाएगा P ब्रैकेट में E इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला नोट कर लेंगे हम जो पहले नोट किया था, घटनाओं की कुल संख्या। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा PE बराबर घटनाओं की या फिर घटना जो अनुकूल घटी हुई घटनाओं की अनुकूल संख्या, ठीक है। और फिर इसको हो जाएंगी घटनाओं की कुल संख्या। तो जो हमारे पास में अनुकूलित घटना है वो क्या है, 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहने वाले या दूरी पर आवास वाले इंजीनियरों की संख्या। तो कितनी है, 31 है, और कुल संख्या यहाँ पे कितनी, 40 है। तो ये हमारा आंसर मिल गया। 2 भाग इसके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या पूछा है हमसे यहाँ पे, तीसरा भाग इसका कि
अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की प्रायिकता। तो इसके लिए भी जो टोटल कुल इंजीनियरों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 40। तो कुल इंजीनियरों की संख्या 40 हो जाएगी। और इनका जो कहना चाहिए कि 1/2 km या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियर, इनकी संख्या कितनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा भी, तो जो या तो 7 से कम है और 7 से अधिक दिखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी मान नहीं है जो आधा किलोमीटर हो या फिर आधा किलोमीटर से कम हो। तो इनकी संख्या क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ई की जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 1/2 km या उससे कम। ठीक है, तो 1/2 km या उससे कम दूरी वाले आवास बटे इंजीनियरों की कुल संख्या, तो यहाँ पे ऐसे कितने हैं, 0 है और कुल संख्या 40 है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।